भिंड जिले में और तहसील अटेर ग्राम परा में चल रही श्री राम कथा, जिस श्री राम कथा में आचार्य श्री के द्वारा विशेष श्री राम कथा का स्मरण भक्तों को कराया जा रहा है। आचार्य श्री के माध्यम से कहा गया है कि देह से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। देह से ईश्वर का भजन अगर करना चाहे व्यक्ति तो सुख का संचार उसको मिलता है, वही सुख उसके द्वार पर भी दस्तक देता है। आचार्य श्री शंकराचार्य के माध्यम से कही गई ये बात है। विस्तृत कथा का 9वां दिन और 9वें दिन में भिंड ग्राम परा अमन आश्रम में नियमित चल रही श्री राम कथा में 9वां दिवस पूर्ण हुआ है। आज आचार्य श्री शंकराचार्य नारायणानंद काशी तीर्थकर के द्वारा श्री राम कथा वर्णन अंगद जामंत भगवान हनुमान जी के बीच समुद्र के निकट बातचीत हो रही थी, जिसमें 30 दिन पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी मां सीता का पता नहीं लगा पाया है। समय अवधि पूर्ण होने के बाद मैंने कैसे महाराज सुग्रीव को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं आज यही अपनी समाधि ले लूंगा, ये बात अंगद ने कही है। वहीं वापस नहीं जाऊंगा। भगवान हनुमान जी भी चिंताजनक मुद्रा में पहुंच गए। वह जामन जी ने अंगद को समझाया, जब सेना का सेनापति ही हिम्मत हार जाएगा फिर उसकी सेना की देखरेख कौन करेगा। अंगद और जामंत की बात सुनकर दूर पहाड़ी पर बैठे वृद्ध गिद्धराज, जिनका नाम संपाति था, संपाति बोले, आप लोग अनशन करो और जल्द मरो ताकि मुझे पेट भर भोजन मिल सके। यह बात सुनकर जामंत बोले, भगवान जो करता है सही करता है। अंगद, भगवान राम के काम हम भले ही नहीं आ सके हों, पर जटायु के वंशज का भोजन तो बन सकूंगा, जिससे जटायु की आत्मा को शांति भी मिलेगी। जटायु की बात सुन संपाति ने पूछा, तुम जटायु को कैसे जानते हो और जटायु को क्या हुआ जो उसकी आत्मा की शांति की बात कर रहे हो। जामंत राज ने बताया कि जटायु मां सीता की रक्षा करते रावण की तलवार से कटकर मर गए हैं। लेकिन संपाति, तुम कैसे जानते हो जटायु को। तब संपाति ने बताया कि जटायु और मैं दोनों भाई हैं। जटायु मेरा बड़ा भाई है जो हर शक्ति में मुझसे आगे रहता था। मैं भी जटायु जैसी ताकत रखना चाहता हूँ। एक दिन मेरी और जटायु की शर्त लग गई कि सूरज के पास कौन जल्दी पहुँच सकता है। इस शर्त को मानकर मैंने जटायु से ऊंची उड़ान भर दी, जिससे सूरज की गर्मी अधिक होने के कारण मेरे सारे पर जल गए और मैं यहाँ समुद्र किनारे गिर पड़ा। जटायु मेरा बड़ा भाई था जो कि अपनी सूझबूझ के कारण वापस लौट गया था। मैं काफ़ी दिनों इसी पहाड़ी पर पीड़ा सहते हुए पड़ा रहा हूँ और भगवान से बड़ों का तिरस्कार करने की माफ़ी भी मांग रहा हूँ। एक दिन आकाशवाणी हुई और संपाति, ईश्वर ने तुम्हें जीवन दान देने के लिए एक कार्य सौंपा है। त्रेता युग में भगवान राम चित्रकूट के तट पर पहुंचकर शंकर जी की आराधना कर रहे होंगे और मां सीता का पता लगाने वानर सेना जब समुद्र तट पर आकर तुमसे पूछेगी, तब तुम्हें मां सीता का पता बताने पर भगवान तुमको नए पंख भी देंगे और तुम उड़ सकोगे। आचार्य श्री ने बताया कि शरीर की काया और देह का सुख सब ईश्वर की माया है। हमें सदा ईश्वर के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। भगवान हनुमान जी एक चेतना मुद्रा में खड़े हुए थे और संपाति गिद्धराज ने जब सारी बात बताकर मां सीता की खोज कर बताया कि लंका में रावण एक वट वृक्ष के नीचे मां सीता को रखे हुए है और व्याकुल मां सीता भगवान राम का जाप कर रही हैं। इस बात को सुनकर वानर राज जामंत अंगद प्रसन्न हो गए और मौन अवस्था में खड़े भगवान हनुमान जी को सारी बात बताई। जामन जी ने भगवान हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास कराया। तब भगवान हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए। आचार्य श्री ने कथा को विराम दिया और आरती कर भक्तों को प्रसादी वितरण भी कराई। विस्तृत जानते हैं क्या कहा है आचार्य श्री ने खास इस रिपोर्ट में।
चैतन्य महाप्रभु से गुरु जी से एक शिष्य ने शिकायत कर दिया कि महाराज तो उनका नाम जब करता रहता है। जब से पूछा गया तो उसने कहा ऐसा तो होता ही। चैतन्य महाप्रभु ने बुला कर उससे कहा समय ख्याल रख, बोला मत कर, बोला मतलब ख्याल रख। अब वो क्या करता, टट्टी फिरता तो जीप को पकड़ लेता था। फिर लोगों ने शिकायत किया कि महाराज टट्टी जाते समय जीप को पकड़ लेता। तो शिकायत करने वाले लोग शिकायत करते रहेंगे। महाप्रभु ने कहा तू ये क्या करता है? उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, जीप मानती ही नहीं है और आपने कह दिया कि आपकी आज्ञा का पालन करने की जीप को पकड़ के रखा है, टट्टी के साथ समझन न बोले। और उसने कहा तेरे लिए किसी अवस्था में नाम जपने में कोई दोष नहीं है। सब ही आपको किसी अवस्था में नाम जप करने में कोई दोष नहीं है। जीव मत पकड़, इसको परमात्मा रस में भगवान के नाम लेने में जिसको रस आ जाता है वही जानता है कि नाम में कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है। और लोग तो शिकायत करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है और जप नहीं होता है और ध्यान नहीं होता है, पर हरदम जो नाम जपते रहते हैं रात में दिन में, उनके हरदम नाम जप होता रहता है। ऐसे अर्जुन की बात की आती है। अर्जुन के सोते समय कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता रहता है। अर्जुन जब सो रहे थे तो वहाँ नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब आ गए, बड़े बड़े लोग इकट्ठा हो गए, भगवान भी आ गए। अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है। मुख से नहीं, रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण हो। लोग आदर पूर्वक बदले वाले के सामने प्रकट होता है। क्या जाने आदर के साथ, सादर के साथ जो भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और उसके सामने उसका फल प्राप्त होता है। उसे क्या जाने। लोक लाभ पर लोक निवाहु, लोक पर लोक में सब के काम देता है भगवान का नाम। संसार में माता पिता के समान रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है, हित करने वाला है, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर माता पिता हैं, हमारा पालन करने वाले। जो माता पिता का भक्त होता है उस पर भगवान राजी हो जाते हैं। राम नाम से भगवान मिल जाए, दर्शन दे दे तो लोक परलोक में सब जगह को निर्वाह करने वाला होता है। लोक में जो चाहिए वो देने वाला है, चिंतामणि है, और परलोक में भक्त दर्शन कराने वाला है। कई ऐसे आदमी होते हैं जो दिन भर मांगते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और उनका पेट ही नहीं भरता है। ऐसी दशा में भी अगर एकांत में राम राम में लग जाए तो पूरा लक्ष्य में उनके हाथ लग जाएगा।
अन्न जल कपड़े आदि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब नाम जब करते ही नहीं हो, नाम का श्रद्धा ही नहीं है, 4 दिन जब छोड़ दिया तो नाम जब करके देखा जाए तो भाग खुल जाता है। वो ग्रंथों से लिखते कि 13 करोड़ नाम जब करने से, जो मंत्र का 13 करोड़ जब करने से जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी बदल जाते हैं, विलक्षण बात हो जाती है। जीते जी भाग्य में विशेष परिवर्तन भगवत नाम से होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साधारण आदमी जब राम के नाम में लग जाता है तो लोगों पर विशेष असर पड़ता है। तो हनुमान जी हमेशा श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कस्तूरी को सौगंध दिला दो, कस्तूरी को प्रथम दिला दो कि तुम सुगंध मत फैलाओ, और क्या रुक जाएगी क्या? अरे सुगंधी तो फैलती जाएगी। इस वजह से कोई चुपचाप भजन करे और किसी को पता ही न लगने दे, वो भी उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना प्रेम है, कितना आनंद है, कितना सच्चिदानंद है, और प्रकट होकर के रहेगा, कोई छिपा नहीं सकता है। उसकी विलक्षणता, उसकी अलौकिकता दिखने लगती है। तो भगवान श्री राम का हनुमान जी के प्रति कितना प्रेम है, कितनी अवर्णीय श्रद्धा है और कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। जिससे जिसका प्रेम होता है तो उसका नाम अच्छा लगता है। उसकी विलक्षणता, अलौकिकता दिखनी। तो हनुमान जी में कितनी अलौकिकता है, कितनी विलक्षणता है, देखो आज समुद्र लंघन में मालूम पड़ेगा। सरल काम नहीं है समुद्र में जाना, बड़ी बात है। अभी तो सुरक्षा आएगी, फिर सिंहता आएगी, फिर लंघनी आएगी, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। राम की रक्षक आएंगे, उनके द्वार पाल आएंगे, उनके लड़के बच्चे आएंगे। हनुमान जी अतुलित बल धाम, हे मसराम दे हम सकल गुण निधानम, साधारण घर का बालक साधु भजन करने में तत्पर हो जाता है। साधारण बच्चा भी भगवान का भजन करने लगे तो लोग भी कहते हैं कि साधु हो गया। छोटे बच्चे में चमत्कार आ जाता है, उसको पहले से कोई पूछता नहीं था क्या बात है। भगवान के नाम का प्रभाव, कोई भजन करने लगे, कोई संकीर्तन करने लगे, कोई भगवान का काम करने लगे, कोई भगवान का काम बनाने लगे। ये सब भगवान के नाम की महिमा में आ जाता है। बरनत बरनते मानो तीनों वर्ण किसान भानु इनकर की बीज अक्षर है। भानु किसान है तो वृक्ष में बीज में शक्ति आती है, नहीं बोलो? अरे वृक्ष में से ही बीज में शक्ति आती है कि नहीं? बीज से ही वृक्ष में शक्ति आई है। वृक्ष में जो शक्ति आई है बीज से ही आई है। बीजम मां सर्वभूतानां
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।